बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज से एक साल पहले जाफ़र काज़मी असिस्टेंट हसन लियारी ने मेरे साथ रब्ता किया और हसन लियारी के साथ मुनाज़रे का चैलेंज दिया। हमने उसके चैलेंज को कबूल किया और हमने कहा कि उन्वान अक़ायदे राफ़िदिया कुफ़रिया शिरकियाँ हैं, इस पर बात होगी, या फिर 12 इमामों की इमामत के ऊपर बात होगी कि जो तुम्हारा अक़ीदा है मनसूस मिन अल्लाह मूहा इलैहि, नबियों से अफजल, मासूम अनिल ख़ता, तुम उसको मानते हो, उस पर मुनाज़रा होगा। बात तय हो गई, लेकिन इस बात के ऊपर 4-6 महीने लगे। हम ये कह रहे थे कि हम तुम्हारी लाइव स्ट्रीम में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि तुम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को बुलाकर गद्दारी करने वाले हो, हुसैन करीमैन को साथ गद्दारी करने वाले हो, और तुम आज भी अपनी स्ट्रीम में बुलाकर गद्दारी करते हो, आवाज़ बंद कर देते हो, आवाज़ मदम कर देते हो और वीडियो को ख़राब कर देते हो। हम तुम्हारी स्ट्रीम में नहीं आएंगे। 4 महीने तक वो हमें यकीन दिलाते रहे, लेकिन हमें नहीं यकीन आया। फिर उन्होंने हमारे एक दोस्त मौलाना शाहिद अंसारी साहब के साथ रब्ता किया, जो कि यूएसए में होते हैं, उनके साथ बातचीत की गई। उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया। हमने फिर उनके साथ ये शर्त रखी कि ये हमारी स्ट्रीम में आएंगे और हम इनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ देंगे, पूरी गारंटी देंगे और ये हमारी स्ट्रीम में आकर बात करेंगे। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं मानी और हमारे बंदे को इस झांसे में ले लिया कि हम आपको भी बराबर का उसका मॉडरेट बनाएंगे और उसका कंट्रोलर बनाएंगे। 2 अफराद कंट्रोल संभालेंगे, आवाज़ उनके इख्तियार में होगी, वीडियो उनके इख्तियार में होगी, बंद करना चलाना उनके इख्तियार में होगा। एक हमारा बंदा शाहिद अंसारी और दूसरा जाफ़र काज़मी। जब उन्होंने ये वादा किया तो हमारा भाई उनके वादे के अंदर आ गया और उनके झांसे के अंदर आ गया। हमने बहुत समझाया अपने भाईजान को कि ये गद्दार हैं और गद्दारी करते हैं और करेंगे, लेकिन हमारा भाई उनके ऊपर यकीन कर बैठा। बिल आखिर हम अपने भाई के बिहाफ पर ये बात तय कर ली और कल रात 9 बजे हमारा उनके साथ टाइम तय था। 9 बजे के बाद जब हमने उनको कॉलें की, शाहिद अंसारी साहब ने कॉलें की, कई मरतबा कॉल करने के बाद जब उन्होंने कॉल उठाई तो फिर उन्होंने हमें अपनी स्ट्रीम में ले गए। हमें पहले ही यकीन था कि ये हमारी बात चलने नहीं देंगे, लेकिन वो यकीन हमारा मज़ीद आइनुल यकीन के अंदर बदल गया कि जब हमारा मुनाज़रा शुरू होने लगा तो इन्होंने शाहिद अंसारी साहब को साथ लिया और उनको कंट्रोल दिया और उनका माइक खोला। लेकिन जैसे ही मेरी गुफ्तगू शुरू हुई, इन्होंने उनको भी म्यूट कर दिया और उसके बाद आखिर तक उनको म्यूट से ख़त्म नहीं किया। वो बेचारे मुझसे फ़ोन पे रब्ता करके कह रहे हैं कि उनसे कहो कि शाहिद अंसारी साहब से बात करो, मेरे साथ बात करो, मेरी बात सुनो, मेरा फ़ोन खोलो, लेकिन इन्होंने नहीं खोला। और फिर क्या हुआ कि जब उन्वान हमारा तय था और वो शराइत मैंने अपने भाई अंसारी साहब को, शाहिद अंसारी साहब को लिख कर दी हुई थी, जो उन्होंने जाफ़र काज़मी को पहुंचाई, जाफ़र काज़मी ने हसन लियारी को पहुंचाई, हसन लियारी ने देख ली और उनको तय कर लिया। और फिर उसके बाद इन्होंने कहा, हसन साहब कहते हैं कि मैं बगैर देखे तुम्हारी शराइत को कबूल करता हूँ। भाई अल्लाह के बंदे, अगर शराइत तूने कबूल करनी है तो उन शराइत के ऊपर पहले मुनाज़रा लिखा हुआ है और उन शराइत में ये है कि इस मौजू से, शराइत के शुरू में जब उन्वान लिखा हुआ है और उन शराइत में लिखा हुआ है कि मौजू से भागने वाला शिकस्त तस्वर किया जाएगा। तो जब हसन साहब उस मौजू से भाग रहे हैं और अहले बैत का उन्वान तय कर रहे हैं या तौहीद का उन्वान तय कर रहे हैं, तो गोया कि उनकी शिकस्त तो वहीं ही बन गई, क्योंकि वहां लिखा हुआ है जो अपने मौजू से बाहर जाएगा उसकी शिकस्त सबर होगी और उसके लिए वो भागना उसके लिए जायज़ नहीं होगा। तो जब वो अपने मौजू से भाग रहा था, शिकस्त तो उसकी वहीं हो गई। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, जब उनके अहले बैत वाले मामले को हमने कहा कि तेरे अहले बैत के मामले पर मेरे साथ मुनाज़रा करेंगे, लेकिन पहले हमारे साथ अकीदा इमामत पर कर, तो उसने अब ये दूसरा पत्ता छोड़ दिया कि बताओ जी तौहीद ज़्यादा अफजल है कि इमामत। फिर मैंने कहा कि अगर तुम यहाँ तौहीद और इमामत की बात कर रहे हो तो ये बताओ कि इमामत ज़्यादा अफजल है कि और बीवियों का अहले बैत में होना या ना होना ज़्यादा अफजल है। जब इमामत तुम्हारे यहाँ ज़्यादा अहम है, तुम उसको छोड़कर अहले बैत की तरफ जा रहे हो, तो तुम इमामत के ऊपर मुनाज़रा क्यों नहीं कर रहे? इसी तरह तौहीद को छोड़कर इस उन्वान पे हमारे साथ मुनाज़रा करो जो हमारा तुम्हारा तय है।
लेकिन उसकी तैयारी उस उन्वान पे नहीं थी, या वो समझ गया था कि आज मैं बुरी तरीके से फंस चुका हूं और आज मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, तो उसने हीले बहाने शुरू कर दिए। एक हीला ये शुरू किया कि जब हमारी बारी आती तो सुर्ख रंग की पट्टी स्क्रीन के ऊपर ले आता। आप उसकी लाइव स्ट्रीम को देखें, कई मरतबा हमने कहा कि इसको पीछे हटाओ और हमारा चेहरा देखो कि किस तरह चमक रहा है, और अपनी शक्लें देखो किस तरह आज भीगी पड़ी हैं और किस तरह मुरझा चुकी हैं। हमारे कई मरतबा कहने के बाद एक दो मरतबा हटाया और उसके बाद फिर उन्होंने वो आगे लगा दिया और अपने चैनल के ऊपर उन्होंने हमारी आवाज को दबा दिया, आवाज को बंद कर दिया, आवाज को हल्का कर दिया, कभी आवाज को दरमियान से खराब कर दिया, और फिर हमारे साथ अकीदा इमामत से भागकर अकीदा तौहीद पर आ रहे थे। भाई हम सारे उन्वानात पे तुम्हारे साथ मुनादरा करने के लिए तैयार है। मेरा चैलेंज है क़यामत तक, मशरक से लेकर मगरब तक, शमाल से लेकर जुनूब तक, अरब से अजम तक और यूरोप से अमेरिका तक, पूरी दुनिया की राफिदियत को चैलेंज है कि जनाब आप उन्हीं शराइत के साथ उस उन्वान पे हमारे साथ मुनादरा करें, और उसके बाद उन्हीं शराइत के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम तुम्हारे साथ अल्लाह की वहदानियत पर भी मुनादरा करेंगे और हम बताएंगे अहले हदीस का खुदा कैसा है और राफिदियों का खुदा कैसा है, अहले हदीस के रब का तसव्वुर क्या है और राफिदियों के रब का तसव्वुर क्या है। और हम तुम्हारे साथ मुनादरा करेंगे अहले बैत में बीवियां शामिल हैं कि नहीं है, करेंगे। हम तुम्हारे साथ जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के इस्लाम पर मुनादरा करेंगे, लेकिन उसके साथ ये भी करेंगे कि तुम्हारे उसूलों के मुताबिक तुम्हारे 12 इमाम भी मुसलमान हैं कि नहीं हैं, हम इस पर भी मुनादरा करेंगे। और हम तमाम मुनादरे करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम तुम्हारे से आइंदा धोखा नहीं खाएंगे। आज के बाद आप हमारी स्ट्रीम में आओ, खुलेआम दावत है, 24 घंटे 24 आवर हर वक्त तुम्हें दावत है। हमारी स्ट्रीम पर आओ, हमारे साथ मुनादरा करो, पहले हमारी उन शराइत के ऊपर अकीदा इमामत पर मुनादरा करो, और उसके बाद हम अल्लाह ताला की तौहीद के बारे में, अकीदा रुबूबियत, अकीदा रब और रब ताला का तसव्वुर जो है अहले हदीस में क्या है और रवाफिज में क्या है, इस पर भी मुनादरा करेंगे। अहले बैत में नबी अलैहिस्सलाम के ज़वाज मुतहरा शामिल है कि नहीं शामिल है, इस पर भी मुनादरा करेंगे। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम पर भी हम मुनादरा करेंगे और हम उनका इस्लाम और ईमान साबित करेंगे। लेकिन तुम्हारे इमामों के बारे में भी बात होगी, पहले तुम्हारा अकीदा इमामत चलेगा और उसके बाद तुम्हारी सारी बातें चलेंगी। नाज़रीन, हम इसका रात वाला मुनादरा प्योर ऑडियो के साथ, सही वीडियो के साथ इंशाअल्लाह जल्द ही अपने अलवी मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, और आपको उसको देखकर इनकी खबासत और इनकी शरारत नजर आ जाएगी। आज उनको पता चल चुका था कि अहले हदीस के फर्जंद के सामने आज इनके दलाइल नहीं चलेंगे, इसी वजह से उन्होंने हमारा माइक भी बंद किया, हमारी आवाज भी मदम की, हमारे सामने वीडियो को खराब भी किया। लेकिन इंशाअल्लाह हम इनका ये वाद नहीं चलने देंगे और क़यामत तक इनका ताक़ुब करते रहेंगे। आप देखते रहिएगा अलवी मीडिया। अल्लाह आपका हामी नासिर हो और अहले हक की फतह आपको मुबारक हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।